आज की इस वीडियो में हम लोग धर्म कर्म कहानी को पढ़ेंगे। धर्म कर्म कहानी को मैंने 2 पार्ट में बनाया है। यदि आपने पहले पार्ट को नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देखें। तो पहला पार्ट में हम लोगों ने अभी तक कहानी को पढ़ा है कि कहानी में जो अग्नु है उसके पिताजी का आज 7वां दिन है और अग्नु ने सभी गांव वालों को अपने घर में बैठक के लिए बुलाया है। उनमें लेखक दिनेश कुमार दिनमनी भी शामिल है। दिनेश कुमार दिनमनी अग्नु को देख करके उनके पिताजी को याद करते हैं। वो दिनमनी जी याद करते हैं कि जब उनके अग्नु के दादाजी यानी जब अग्नु के पिताजी की मृत्यु हुई थी तो अग्नु के पिता ने भी इसी प्रकार से लोगों को बैठक में बुलाया था और उनका क्रियाक्रम बहुत धूमधाम से किया था। तो आगे हम लोग कहानी पढ़ेंगे कि जो अग्नु है उनके पिताजी का आज 7वां दिन है और वे किस प्रकार से अपने पिताजी का क्रियाकर्म करेगा। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। हाँ तो बाबू अग्नु कौन क्रियाटा कर्मे गावेक महतो पूछल। अग्नु कुछ ना कहल। महतो फिर पूछल तोर बाप जेटा अपन बापेक बेरी कलर रहो सेटा तोय नाय पार में नाय की विचारो। नाय बाबा हम ओते नाय पारब। अग्नु घचाय लुगा लेके कहल। गांव के जो महतो हैं अग्नु को पूछा कि अग्नु तो कौन क्रियाटा कर्मे से बोल। अग्नु ने कुछ नहीं बोला। फिर से महतो ने पूछा कि जे तोर बाप कर ले लो अपन बाप बजी सेटा तो न पारबे ने तो की पारबे की विचार हो तोर। अग्नु ने बोला कि ना बाबा हम होते न पारबे तो की पारबी सेटा कहीं। एगो लोग कहलई। दूसरा लोग ने कहा कि तो की पारबी सेटा कहीं। अग्नु को बोला अग्नु हमर दशा तो देखबे करा तो हनी कोनो उपाय कर दे। अग्नु बोला कि मेरा तो दिन दशा देखबे किए हैं आप ही लोग कोई उपाय कर दे मतलब तोहनिए कोनो उपाय कर दे। महतो तो सुन बाबू तोर बापे तो सर्ग क्रिया करल हलो तो कम से कम पंचदान टा नाय करिए तोर बापे जीटा शांति नाय मिलत। हाँ ठीके कलथुन पंचेक बाट सभिन कहे उठल थिन। महतो ने कहा कि जो तुम्हारे पिताजी क्रियाकर्म किए थे अपने पिताजी में उस वे विश्वोत्सर्ग क्रिया किए हुए थे वो तो ना पारवी तो कम से कम तो अपन बाप के क्रियाकर्म में पंचदान तोरा करे हो तो ताबे तोर बाप के जीटा शांति मिलतो। जितने भी लोग थे सभी लोग हाँ का उठल थिन मतलब सभी लोग ने हाँ में हाँ मिलाया। पंचदान की भोज लागत भूमि इटाक ताक के अग्नु पूछल मतलब अग्नु ने माथा नीचे करके पूछा कि पंचदान की होवी। एगो लोग के कह उठल चीरा दही चूरा चाहे दाल रोटी संगे कोनो गुरुआ जिनिस माने बूंदिया चाहे मिठाई गुड़ देले ना चलतो। एगो दोसर लोग कहल कई। अग्नु को जब बोला कि पंचदान करना होगा तो अग्नु ने पूछा ये पंचदान होवे की मतलब पंचदान होता है क्या। एक आदमी ने कहा कि दही चीरा चाहे तो दाल रोटी संगे कोनो गुरुआ जिनिस मतलब कि होता है बूंदिया। गुड़ देने से काम नहीं चलेगा मतलब एक दूसरा लोग ने कहा कि गुड़ देने से काम नहीं चलेगा कम से कम बूंदिया करे हत। अग्नु काल का नाय बाबा वते हम नाय पारबो। अग्नु ने कहा कि हम इतना नहीं कर पाएंगे। इतना नाय पार में तो की पार में रे बाप की रोज रोज मोर तो बाँस झारे बाँस जन्मे रे बोका तोर बापे के रकम तोरो बापो धर्मिष्ठ लोग रहल हलो आर तकर बेटा ऐसन कर ले कैसे काम चलतो। तोर बापे जीवटा उड़त रहत सेटा की तोरा बेस लागत इटा महतो उकित हल्की मतलब कि महतो ने कहा कि इतना ना पारबे तो की पार में रे तोर बाप हलो धर्मिष्ठ मतलब कहने का मतलब है कि उनके जो दादाजी थे अग्नु के वो रामायण महाभारत को अपने मुंह में ही याद रखे हुए थे और उनके पिता भी धर्मिष्ठ लोग हले। तो बोल रहे थे महतो बोल रहा है कि इतना ना कर में कैसे तोर बाप की रोज रोज मरतो इतना ना करना होकर जी के शांति ना मिलतो। एगो दोसर लोग कहल के यह गुलाय तो मानुष जिंदगी कर्मों लागे हो काइले दिने सोमर बापा बेरी विश्वोत्सर्ग क्रिया करल हले
तबे न आज ओकर नाम होए है। फिर यह सब समये तो मानुष के चिन्हल जाए। अग्नु चुपचाप मुँहटा गाड़ के सुन हलै और सोचल कि की करब नहीं करब। मेंतु ओकर गोदी कोनो काम नहीं करल हलै। महतो अग्नु बाटे मुँहटा करके कहल, साहस धर रे अग्नु, सब भगवान पार करथिन। महतो संग आरो एक दो लोग हाँ से हाँ मिलवलथिन। ककर जे कौनटा अटकल है हो, खाली मनटा छोट ना करे चाहिए। मतलब जब अग्नु को बोला कि तोर यह समय तो है जो मनुष्य का पहचान किया जाता है, यही तो मनुष्य का कर्म है कि तोर बाप कल अपन बाप के भोज में वितोत्सर्ग क्रिया करे लो, तबे तो कर आजले नाम होते है। यह समय तो आदमी के पहचानल जाए। अग्नु ने चुपचाप माथा नीचे करके सोच रहा था कि की करे या नहीं करे। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। गोदी कोनो काम नहीं, मतलब दिमाग उनका कुछ काम नहीं कर रहा था अग्नु का कि क्या करें और क्या ना करें। महतो ने अग्नु को कहा कि साहस धर रे अग्नु, भगवान सब करथिन। कहिल झूठे मन छोटा करे। और एक दो गोट और जितना भी थे उन लोगों ने हाँ से हाँ मिलाया कि सब भगवान पार करते, सब ककरो कोनो आजले कोनो काम रुकल है, खाली झूठे मन के छोट ना करे के चाहिए। अग्नु कथिक बा कमी है, बाबा आते खेत कर दिल राख है। दूसरे लोग ने कहा कि अग्नु कौन चीज कमी है। बाबा मतलब दादाजी उनके जो अग्नु के है इतना खेत करके रख दिया। ई बात गुला सुनल वादे हमें अग्नुक बाटे भललो तो देख लो जे अग्नु दोसर बाटे मुँहटा घुराए के धोती खूंटाई आँखटा पोंछले और ओकर ई दशा देख के हमर से न रहल गेल। यार हम अगुआई के कहल के एकरा अते बोड़ बोझाटा काहे जबरदस्ती लाद दे, जेटा ई नहीं पारत इटा तो अन्याय लागे। मतलब कि यह जो बात सुनकर दिनमणि जी अग्नु के तरफ देखा। अग्नु को देखा तो अग्नु ने दूसरे तरफ मुंह करके अपने धोती से आंसू आ रहा था, उसको पोंछ रहा था अग्नु। इसको देख करके दिनमणि जी से रहा नहीं गया और उन्होंने कहा कि अकरा अते बड़ बोझ इटा कायल दे दे, मतलब जे यही ना करे पारते उला काहे लकरा करल के दे के लागे रे बड़का न्याय अन्याय दिखावे वाला। ई गुला मरम तो की जानबे, हमनी के यह गुला करते करते मुड़े चूल पाइक गेले आर काले जन्मल हमरा बतवल जे कौनटा न्याय आर कौनटा अन्याय। यहो शुक्रू अपन नतियक तनी बुझाए दे, अटर पटर नाय करतो, खिसियाए के महतो कहल। मनी ने कहा कि इतना बोड़ बोझ अग्नु के काहे दे दें, जे ई नाय पारते ई तो अन्याय लागे। ये सुनकर के महतो ने कहा के लागे रे, जे न्याय और अन्याय के बात बोले ये काल के जन्मल ने और न्याय और अन्याय हमारा समझे भी तो यह तो ई मरम की जान भी। ई तो हमनी करते करते मुड़क चूल पैक गए, मतलब कि माथा का बाल पक गया है चीज़ करते करते सब का। उनके जो दिनमणि जी के जो दादाजी थे उनको बोले कि सकरू अपन नातियक समझा ले, मतलब अपना नाती को समझा ले। और वो खिसिया करके महतो ने उनके दादाजी को कहा। हमरा बाबा खूबे डांटे लागल, तब वो एगो दोसर लोग कह उठल, आज एक काली की गिदर एक बुधे तब भ्रष्ट भग जाए हो, दू अक्षर पढ़ की लेहत अपन के बड़का ज्ञानी बुझे लागत, कोनो धर्म कर्म माने है न कौन खोजो है। आरो की कहते रहला हमें हुआले सट दहलीन आर घर ऐते ऐते हमर दही टा घामे भींज गेल। जब उनके दादाजी को बोला तो दिनेश कुमार दिनमणि वहाँ से धीरे धीरे चल दिए। वहाँ से चलते समय देखा कि और लोगों ने बोल रहे थे कि आजकल के जो लड़का है वो थोड़ा सा कि पढ़ नहीं लेता और सोचता है अपने आप के बहुत बड़ा ज्ञानी, धर्म कर्म कोई तो मानता है नहीं। सुन करके दिनमणि जी वहाँ से चल दिए। आगे बढ़ते हैं कहानी। कुछ
कुछ घड़ी बाद हमें सोचलो जे जाके देखियो अग्नु उ सब की करलथिन। मतलब दिनमणि जू फिर से सोचे, उनसे रहा नहीं गया और अग्नु के घर फिर से आने लगे। अग्नु कुली ढुकल पड़े, हमें अग्नु माए के कांदे साड़ा सुन पैलो। कांद कांद कह हले तोय मोरले नाय बेटवा के मोराय राखली राजा हो। मतलब जब दिनेश कुमार दिनमणि अग्नु के घर कुल्ली में घुसे तो उन्होंने अग्नु के माँ की रोने की आवाज़ सुनी और वो रो रो के बोल रही थी कि तोय मोरली नाय बेटवा के मोराय राखली हो राजा। ये रो रो के वो अग्नु के माँ रो रही थी। आर तनी आगू गेल आर अग्नु देख लो बावा गोड़े हठुटाई हाथ गुला दे के ओकरे ऊपर मुड़टा लाद के बैसल है। आर लोहक छड़टा हंठुआ से भूईटा सटल रहे, आँखें लोरटा डोरा रकम इरके लागल है। ओकर 2.5 बछरे गिदरटा बाबू बाबू कह के अग्नु घोंटक हले। और थोड़ा सा दिनमणि जी आगे गए तो अग्नु को देखे कि वो अपने बायां पैर में हाथ रख के माथा को सटाए हुए हैं, माथा मतलब नीचे करके रखे हुए हैं और उनके आँख से आंसू पूरा झरझर डोर के जैसे, रस्सी के जैसे गिर रहा है। उसका जो बायां हाथ में छड़ लेके जो छड़ रखा था वो ज़मीन में सटा हुआ था। अग्नु का जो 2.5 साल का बेटा था वो उसके बाबू बाबू कह के बुला रहा था। हमर साहस ना भेल जाय के अग्नु से राव करब। आर राव करिए की करतलिए सब तो भय गेल हल। हमें वहें ठिन से भारी मन लेके घर घुरलो। मतलब दिनमणि जी ने सोचा कि यार कुछ अग्नु से बात करें, लेकिन वे सोचे कि अग्नु से बात क्या करें, वो तो सब चीज़ पहले ही उन लोग ने हो गया। सब तो भय गेलो, हमें वह ठिन से भारी मन लेके घुर गया। कुल्ली के आके देख लो 2-3 गो गिदर गाल मार हलथिन। एगो गिदर अरे रोबिया शुक्रवार दिने रमसाग बाबा भोज लागे रे। मतलब एक लड़का था छोटा बच्चा, वो दूसरे को बोल रहा है अपने साथी को कि रे रोबिया शुक्रवार जो दिन है वो रमसाग के भोज लागे है। दूसरा लड़का बोल रहा था, वो बोल रहा हाँ 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 जाना ये की भोज होता है दाल रोटी बूंदिया। मतलब कि दूसरा जो बच्चा था वो बोल रहा है कि जानेब कर भोज है कैसे यार की वहाँ मिलते सो जानेब कर दाल रोटी यार बूंदिया मिलते। हमार बाप एगो प्लास्टिक आइन देते। दूसर का बोल रहा है कि मेरा जो बाप है मतलब पिताजी है वो प्लास्टिक लाइन देगा। पहल का काहे रे काहे प्लास्टिक कौन ची कर भी काहे। दूसर का काहे भोज खाए ले ना जीबे तो ना जीबे कैसे ना। हाँ तो हाँ रे ठीक कहे हैं रे, तो हमहू अपन बाप के प्लास्टिक आने कहबे बूंदिया कथी आन भी। मतलब दोनों आपस में बच्चे सब बात कर रहे हैं। पहल का बोल रहा है कि जाने ने रे शुक्रवार दिन रमसा के बाबा भोज है के। दूसर का बोलता हाँ जाना ये की मिलता वह जाने करे दाल रोटी यार बूंदिया। फिर दोपहर का बोल रहा है कि हाँ हम अपन बाप के प्लास्टिक लाने कहला ये। दूसर का बोल रहा काहे रे की कर भी प्लास्टिक, तो बोलता है ना जान जी भी तो खायल वहाँ से बूंदिया कौन चीज लान भी। तो पहल का बोलता है कि ना हम मतलब जो दोनों आपस में बोल रहा है कि हम अपन बाप के प्लास्टिक आने कहबे बूंदिया कौन चीज लान भी। गिद्दर गुला के बात सुन के हमर घर घोल चल लो आर आके हम खाटी टाय बैसलो आर पीठे के भोरे गिर गलो। अग्नु जी घर घूम गए और घर में जाके खाटी में बैठे और पीठ भर ही लेट गए। हमर गोदी टाए एतो सवाल घूरे लागल कि दाइक रोटी बूंदिया खिलावले मोरल अग्नु बाप जीवटा साइबते शांति पैते कि ऊ अखनो बचल है ई सरगटा कहाँ है। जो दिनमणि जी के दिमाग में यह चलने लगा, सवाल घूमने लगा कि दाल रोटी और बूंदिया खिलाने से अग्नु जी के बाप के जी शांति मिलत और कि अभी अग्नु जी के बाप जिंदा है। अरे ये सरगटा की हुए मतलब ये स्वर्ग क्या होता है। ये सभी प्रश्न दिनमणि जी के मन में घूमने लगा। यहीं दोस्तों कहानी ख़त्म होता है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों।